सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे भक्ति योग। भक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे। हमने ज्ञान योग की चर्चा सुबह की थी और कर्म योग की चर्चा हमने की और अब कर रहे भक्ति योग की चर्चा। कर्म योग और ज्ञान योग के साथ भक्ति योग भी जो है वो केवल्य प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति का साधन है, क्योंकि बिना भक्ति, बिना श्रद्धा के, बिना आस्था के भक्ति भी सफल नहीं होती है और बिना ज्ञान के और बिना कर्म के भी जो है मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ज्ञान, भक्ति और कर्म केवल प्राप्ति के लिए तीनों की ही आवश्यकता होती है। भक्ति जो शब्द है वो भज सेवायाम धातु में 3 प्रत्यय लगने पर बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, पूजा करना, उपासना, संगतिकरण आदि। ये अर्थ होते हैं भक्ति के। तो किसकी सेवा करें? तो ईश्वर की सेवा करें, परमात्मा की सेवा करें। किसकी पूजा करें? ईश्वर की पूजा करें। किसकी उपासना करें? ईश्वर की उपासना करें। किसका संगतिकरण करें? तो अपने से श्रेष्ठ लोगों का संगतिकरण करें और ईश्वर का ध्यान करें। भक्ति जो है वो प्रेम की उच्च पराकाष्ठा है। ईश्वर के प्रति अनन्य भाव, अनंत प्रेम, वो भक्ति है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक जब इस सांसारिक पदार्थों का मोह त्याग करके अनन्य भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा की उपासना करता है, वही भक्ति योग कहलाता है। कल हमारी चर्चा चली थी, एक बिटिया ने पूछा था कि जो देवी देवता आते हैं क्या वो सच है या नहीं है। तो बेटा, यदि अनन्य भाव से यदि हम भक्ति करते हैं तो क्षणिक समय के लिए ऐसा समाज में देखा गया है, अनुभव किया गया है कि देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है तो वो कुछ समय के लिए आ जाते हैं। तो जो अनंत, अत्यधिक और उत्कट प्रेम से जब व्यक्ति आविर्भाव होता है, आविर्भूत होता है, प्रेम की पराकाष्ठा में जब व्यक्ति तल्लीन होता है, तब देवी देवताओं का आगमन होता है। और वो स्टेबल नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। भक्ति नाम प्रेम विशेष है। भक्ति नाम किसका है? ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम का नाम है भक्ति। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी नर्मदा के उद्गम स्थान को देखने के लिए चल पड़े। जंगलों से जा रहे थे तो
भयंकर जंगल थे, बहुत घने जंगल थे। तो एक सामने से भालू आ गया। स्वामी जी के हाथ में छोटा सा हल्का सा लकड़ी थी। स्वामी जी डरते नहीं थे क्योंकि ईश्वर के अनन्य भक्त थे। और वो रीछ बहुत बड़ा था, जंगल का रीछ था। स्वामी जी ने अपने लठ को ऐसे दिखाया, कहा दिख रहा है आपको, या तो चले जाइए नहीं तो पिटाई हो जाएगी। और भालू जो है वहां से चला गया। भालू की गर्जना सुनकर के आसपास के लोग आए और स्वामी जी को कहा कि हे महाराज, हे स्वामी जी, ये बहुत घना जंगल है, इसमें हिंसक पशु रहते हैं, शेर, चीता, भालू। आप आगे मत जाइए, आप वापस चलिए और दूसरे मार्ग से नर्मदा के उद्गम स्थान पे जाइए। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं है, मुझे नर्मदा का उद्गम देखना है। और स्वामी जी उसी रास्ते से जाने लगे। बहुत प्रयत्न करने पर, बहुत प्रयास करने पर स्वामी जी नहीं माने। तो उस आसपास के लोग जो कुटिया में रहते थे जंगल में, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये हमारा लक्ष्य ले लीजिए, कम से कम आपके हाथ में कुछ तो रहेगा, कुछ तो बचाव होगा। आप नहीं मान रहे हैं तो अब उसका तो कोई समाधान नहीं है। तो स्वामी जी ने उस लठ को ग्रहण किया। और जैसे ही वो वनवासी कुटिया वाले लोग वापिस आए और स्वामी जी आगे बढ़े तो उन्होंने लठ को फेंक दिया। उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा तो ईश्वर करता है, ये लठ नहीं करेगा। और ऐसा कई बार हुआ है कि जब स्वामी जी को मारने के लिए लोग आए और स्वामी जी को पुलिस प्रोटेक्शन भी देने की बात की, क्योंकि उनके भक्त थे बड़े बड़े लोग। तो पुलिस में जो थे उन्होंने कहा कि आपको अक्सर लोग मारने का प्रयत्न करते हैं, तो आप क्यों नहीं सुरक्षा ले लेते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरा रखवाला परमात्मा है, वही मेरी रक्षा करता है, इसलिए मुझे किसी भी सुरक्षा अंगरक्षक की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था बेटा कि जब प्रेम की उत्कट प्रेम अवस्था आती है, प्रेम की पराकाष्ठा आती है, तो भक्त ही भगवान का रखवाला होता है, अन्यथा कोई नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समाज में देखते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हम कहते हैं ना। तो जिसका ईश्वर ने ध्यान रखा है उसको कोई नहीं मार सकता है। लेकिन ईश्वर तभी ध्यान रखता है जब वो ईश्वर को प्रेम करता है। स्वामी दयानंद को 17 बार जहर दिया गया और एक बार भी वो नहीं मरे। लेकिन 18वीं बार में उनको सांख्य जहर और उसमें कांच पीस करके मिला के दिया गया। और बहुत सारी चीजें थी जिनके कारण उनको समाधि की व्यवस्था लेनी पड़ी। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम भक्ति भाव में भाव विभोर होकर के, एकदम तल्लीन एकाग्र होकर के यदि भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति हमारी ईश्वर में परम अनुरक्ति होती है। सा भक्ति पुनरक्ति ईश्वरे। तो वो ईश्वर में परम अनुरक्ति देने वाली होती है। और वही भक्ति जो है हमें आगे अग्रसर करने वाली होती है, समाधि की ओर ले जाने वाली होती है। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है, उसमें भी भक्ति योग की परिभाषा दी है। महा तस्मिन परम प्रेम रूपा, कि प्रभु के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। प्रेम तो करना ही चाहिए, प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। जो आपस में प्रेम नहीं कर सकता, इंसान इंसान से प्रेम नहीं कर सकता, वो ईश्वर से क्या प्रेम करेगा। और प्रेम के बिना भक्ति नहीं है। इसलिए प्रभु के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। परम प्रेम अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा। कई बार हमने कहानियों में सुना है कि फलाने फलाने भक्त को भगवान ने दर्शन दिए।
फलाने फलाने पत्थर से भगवान प्रकट हो गए, दूध पी लिया, भोजन खा लिया। ऐसा हम कई बार कई फिल्मों में कई उसमें देखते हैं, अनुभव करते हैं। कई बार हम भजन सुनते हैं कि मीरा की तरह बुलाया नहीं, है ना, यशोदा की तरह खिलाया नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तो भगवान आते हैं नहीं आते हैं, ये भाव का विषय है। भाव यदि शुद्ध बुद्ध है, चित्त प्रसन्न है और ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम में डूबा हुआ है, तो भगवान भी आते हैं। ईश्वर की भक्ति से ही जो है वो केवल्य को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर से अटूट प्रेम को केवल्य से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में भक्तों के प्रकार बताते हैं कि भक्तों के कितने प्रकार हैं जो मेरे भक्त हैं। क्योंकि हम भक्ति योग पढ़ रहे हैं तो भक्तों के प्रकार भी देखने हैं। तो भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माँ जना, सुकृतो अर्जुन है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतवर्ष। हे भारतवर्ष, हे अर्जुन, चतुर्विधा, चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं। कौन कौन से? कह रहे आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। सातवें अध्याय के 16वां श्लोक है, 16 नंबर का श्लोक है ये। तो आर्थ भक्ति, जिज्ञासु भक्ति, अर्थार्थी भक्ति और ज्ञानी भक्ति, चार प्रकार के भक्त हैं। वो मेरा भजन करते हैं, उपासना करते हैं। तो क्या है अर्थ? आर्त भक्ति क्या होती है? तो जो गंभीर संकट में फंस जाने पर उस परमपिता परमात्मा को, भगवान को, कृष्ण को जो याद करता है, उसकी शरण में जाता है, उसको पुकारता है, उसे हम आर्त भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? आर्त भक्ति। जिज्ञासु क्या होता है? तो जो जानने की हमेशा इच्छा रखता है, आत्मा को जानने की, परमात्मा को जानने की, ब्रह्म को जानने की, ऐसा भक्त जो जिज्ञासु है आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के बारे में, उसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। अर्थार्थी भक्त है जिसको सांसारिक पदार्थों की इच्छा होती है, वो अर्थार्थी भक्त है। किसी को मकान, किसी को जमीन, किसी को धन, किसी को एमए की डिग्री, किसी को नेट, किसी को पीएचडी, किसी को नौकरी, किसी को छोकरी, है ना। ये सारी चीजें जो प्राप्त करना चाहते हैं वो अर्थार्थी होते हैं। किसी को पुत्र, किसी को पुत्री, किसी की शादी, किसी का विवाह, जितने भी आवश्यकताएं जीवन में हैं, हम मांगते रहते हैं भगवान इस बार पास करा दे, मेरा नेट करा दे, मेरा ये करा दे, मेरा जीआरएफ करा दे, है ना। भगवान को हम रिश्वत देते रहते हैं ना। 1.25 रुपए का प्रसाद, 11 रुपए का प्रसाद, 21 का प्रसाद, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं, है ना। ये सब अर्थार्थी भक्त है। आप और हम सब इसी में आते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद ज्ञानी है। तो ज्ञानी भक्त ऐसे भक्त होते हैं जो अपने आत्म कल्याण तथा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं। और इन चारों भक्तों में भगवान को ज्ञानी लोग ही पसंद हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग हैं जिनको भगवान को जो पसंद है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी से द्वेष करते हैं या किसी से वो करते हैं, नहीं। वो सबसे प्रेम करते हैं, इक्वल प्रेम करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं ना,
जो कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं करते, जो केवल भक्ति में लगे रहते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए उसकी आराधना करते रहते हैं, वो भक्त श्रेष्ठ होते हैं। अब हम नवधा भक्ति की बात करते हैं। भगवत पुराण में परमात्मा को प्राप्त करने के 9 प्रकार के भक्ति की विधि बताई गई है, जिसे हम नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। तो 9 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं वो भागवत पुराण में बताई गई है। क्योंकि कृष्ण जो है वो भगवान के रूप में इस पृथ्वी पे आए, लेकिन जब गीता का उपदेश देते हैं तब वो भगवान के रूप में नहीं है, तब वो ईश्वर के रूप में होते हैं। वो कहीं भी ये नहीं कहते कि मैं कृष्ण बोल रहा हूँ, वो ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे वो ईश्वर बोल रहे हैं, ईश्वर के रूप में। तो वो ईश्वर के रूप में आए। तो 9 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार है। तो क्या क्या है? श्रवणम भक्ति। श्रवण भक्ति क्या होती है कि उस परमपिता परमात्मा ईश्वर अपने आराध्य इष्ट के दिव्य गुणों व लीला आदि के विषय में सुनना। अब पहले लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज से 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले तो लोग सुनते थे, ईश्वर की कथाएं सुनते थे। आज भी हम देखते हैं, व्रत करते हैं तो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, कभी किसी की कथा सुनते हैं, कभी किसी की कथा सुनते हैं। तो परमात्मा, परमेश्वर, भगवान कृष्ण आदि के अपने इष्ट देव के दिव्य गुणों, लीलाओं और उनके विषय में सुनना क्या है? श्रवण भक्ति है। कीर्तन भक्ति क्या है? कीर्तन में आप लोग जो है भगवान के दिव्य गुणों और लीलाओं का गायन करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं ना। आज ऐसे भी बोलते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ फलानी माता का कीर्तन है, फलानों सा कीर्तन है, तो आप आइए। तो हम क्या करते हैं? भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान करते हैं, गायन करते हैं। स्मरण भक्ति, भगवान को हमेशा याद रखना, स्मरण करते रहना। ओम ओम ओम। हमारे जब हम बचपन में पढ़ते थे तो एक हमारे यहाँ पे एक साधु महात्मा थे। वो प्रत्येक सेकंड, प्रति पल ओम जी, ओम जी, ओम जी, ओम जी, ओम जी, ओम जी ऐसे करते रहते थे। हम भी करना शुरू कर दिए, बच्चे थे हम भी ऐसे ही मजे मजे में करते थे कि चलो साधु जी कर रहे हैं, हम भी कर लेते महात्मा जी के साथ। और हमें भी आदत पड़ गई थी। फिर हर किसी को हम संबोधन में ओम जी कह के बोलते थे, ओम जी, ओम जी। तो बड़ा अच्छा फील होता था, बड़ा अच्छा लगता था। अब नहीं, अब वो समय नहीं है, वो लोग नहीं है, तो बोलना कम हो गया। तो परमात्मा का हमेशा नाम लेना है, निरंतर अनन्य भाव से स्मरण करना, स्मरण भक्ति है। आप चाहें तो आप भी महोदय की जगह, सर की जगह, है ना, मैडम की जगह ओम जी कह सकते हैं संबोधन के रूप में। तो भगवान को भी याद हो जाएगा और भगवान आपका ख्याल भी रखेगा कि भाई मुझे याद करता रहता है। पतंजलि में सबको ओम जी ही कह के बुलाते हैं। वहाँ गुरु जी या टीचर या मैडम नहीं बोलते हैं, सबको एक दूसरे को ओम जी कह के बोलते हैं पतंजलि योगपीठ में। आप भी बोल सकते हैं, अच्छी चीज है। क्योंकि हमेशा जैसे गांव में हमारे यहाँ क्या होता है, राम राम बोलते हैं सबको। सुबह उठ जाए, शाम को मिल जाए, तब राम राम, चचा राम राम, भाई राम राम। तो क्या उससे राम का नाम आ गया मुंह में? वो भी परमात्मा का नाम है, कृष्ण भी परमात्मा का नाम है, सारे परमात्मा के ही नाम है, लेकिन मुख्य निज नाम क्या है? ओम है। तो ओम जी कहेंगे तो आपका भी स्मरण भक्ति हो जाएगी। पाद सेवन भक्ति, यह भक्ति एक तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए और दूसरे उनकी प्रतिमा में चरणों को धोकर के श्रद्धा पूर्वक साधना करना, अर्थात भगवान के प्रति समर्पित रहना और उनके चरणों की आराधना करना, उनके चरणों का वंदन करना, चरण वंदन करना।
अर्चन भक्ति, अर्चन भक्ति का अर्थ है पूजन करना, अपने आराध्य का पूजना, पूजन करना, मानसिक रूप से भी और स्थूल रूप से भी। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि इतिहास में केवल एक महर्षि दयानंद ऐसे हुए हैं जिन्होंने ईश्वर की भक्ति के लिए किसी भी चीज को अनिवार्य नहीं किया। जैसे फल, पत्र, पुष्प, मिष्ठान, विधि विधान, तरीका, इसमें उन्होंने छूट दी कि भाई आपके पास यदि दक्षिणा देने को पैसे नहीं है तो आप ऐसा काम मत कीजिए जिसमें दक्षिणा देनी पड़े, आप पंडित को मत बुलाइए। यदि आपके पास फूल खरीदने के पैसे नहीं है तो मत खरीदिए। आपके पास घी, सामग्री, हवन करने के लिए, पूजा करने के लिए नारियल, केला, फल, फ्रूट, वस्त्र, जो भी दान पुण्य करते हो, यदि उनका सामर्थ्य नहीं है तो मत कीजिए। तो क्या कीजिए, बस कुछ नहीं करना, सीधा बैठना, आंखें बंद करनी और आप ईश्वर का नाम ले लीजिए, तो आपकी पूजा हो गई। बस आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में बस खड़े हैं तो खड़े होके, बैठे हैं का जगह है तो बैठ करके, हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक उसका प्रणाम कर दीजिए, उसका नाम ले लीजिए, गायत्री का जप कर लीजिए, ओम का जप कर लीजिए, बस उसका ध्यान कर लीजिए, 5 मिनट हो गई पूजा। एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा नहीं। आपके पास दीपक में डालने के लिए घी है या नहीं है, आपके लिए पास हवन के लिए सामग्री है या नहीं है, पूजा के लिए फल पुष्प पत्र है या नहीं है, नो टेंशन, नो झंझट, बिल्कुल शांत मन, हाथ जोड़िए, उसका धन्यवाद, बस हो गई पूजा। तो ये उनकी बड़ी विशेषता रही है कि गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए उन्होंने रास्ता प्रशस्त किया कि पंडित बहुत महंगे हो गए हैं, 21,000 रुपये लेते हैं, 11,000 रुपये लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सच्चे मन से उनका अर्चन कीजिए, उनका पूजन कीजिए, बस। उसके बाद वंदन भक्ति है, भाव विभोर मन से भगवान की वंदना करना, वैदिक ऋचाओं के द्वारा उनके वंदना करना, उनकी स्तुति करना, भक्ति करना, ये वंदन भक्ति है। दास्य क्या है कि भगवान का दास, अपने आप को भगवान का दास समझना। हम तो सोचते हैं भगवान हमारा दास है, लेकिन यहाँ पे हमें अपना भगवान का दास समझना है कि हे परमात्मा, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। अपने आप को भगवान का सेवक समझना, जैसे हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी का सेवक समझते थे, तो वो दास्य भक्ति कहलाती है। फिर सख्य भक्ति या साख्य भक्ति भी बोलते हैं कि भगवान को अपना मित्र समझना, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम मेरे सखा भी हो और तुम मेरे भक्त भी हो। तो हम भगवान को मित्र भी मानते, उसको पिता भी मानता, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। तो सखा भी वही है, मित्र भी वही है, बंधु भी वही है, माता भी वही है, पिता भी वही है। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तुमेव। तो सखा है तो उसको अपना मित्र मानना, जैसे सुदामा श्री कृष्ण की मित्रता थी, ऐसे ही भगवान को अपना मित्र मान लो और मित्र मान के उसका स्मरण करो। आत्म निवेदन भक्ति, तो आत्म निवेदन भक्ति अपने को भगवान के रूप में अर्पण कर देना। अपना कुछ नहीं है भाई, इधर न भाई, मेरा कुछ नहीं है, सारा का सारा जो है भगवान का है, और अपने आप को भगवान को अर्पित कर देना। भगवान भी यही कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति तेन अहम प्रणिष्यति प्रणिष्यामि मैं तेन प्रणिष्यति। जो हर चीज में मुझको देखता है, मुझ में हर चीज को देखता है, वो न मुझे भूल पाता है, ना मैं उसको भूल पाता हूँ, न मैं उसको छोड़ता हूँ, न वो मुझे छोड़ता है। तो ये है आत्म निवेदन भक्ति, ये हो गया हमारा नवदा भक्ति पूरी। ठीक है, आगे रागात्मिका भक्ति।
तो जब नवधा भक्ति पूरी हो जाएगी या अपनी चरम अवस्था पे आ जाएगी, तब रागात्मिका भक्ति का पदार्पण होता है, प्रारंभ होती है। जब नवधा भक्ति में चरम परम अवस्था को पार कर लेता है साधक, तो उसके अंतःकरण में एक अलौकिक भगवत प्रेम भाव उत्पन्न होता है। वो रागात्मिका भक्ति की एक अनुभूति की अवस्था होती है, और ऐसी अवस्था में साधक अपने आराध्य की झलक का अनुभव कर सकता है, अर्थात वो उसे अपने आराध्य सब जगह दिखाई देने लगते हैं। वो अभी जैसे मैंने श्लोक पढ़ा था ना, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है, वही ये कह रहा है कि अपने आराध्य को सभी जगह पर देखता है, अर्थात दिखाई देने लगता है उसे। किसको? भक्त को। भगवान हर जगह दिखाई देने लगता है, और वो लगता है कि हर चीज में भगवान है, जहां भी देखे भगवान भगवान भगवान। तो यही है रागात्मिका भक्ति। और उसके बाद है पराभक्ति। और पराभक्ति में क्या है, जब रागात्मिका भक्ति चरम अवस्था पे पहुंच जाती है, तब साधक की उत्कृष्ट और अंतिम पराकाष्ठा है ये पराभक्ति। पराभक्ति में द्वेत नहीं रहता है। इससे पहले क्या था, रागात्मिका भक्ति में क्या था, भगवान के दर्शन हो रहे थे कहीं कहीं, अरे यहाँ भी भगवान है वहां भी भगवान है, और अपनी सत्ता भी बनी हुई थी। इस पराभक्ति में अपनी सत्ता खत्म हो जाती है और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो द्वैत नहीं रहता। द्वैत मत होता दो, ईश्वर और मैं, ईश्वर और जीव। तो यहाँ पे पराभक्ति में द्वैत नहीं रहता है, अर्थात मैं नहीं रहता हूँ। मैं क्या होता हूँ, ईश्वर में लीन हो जाता हूँ। तो ऐसी अवस्था में उपासक और आराध्य एक हो जाते हैं, और साधक को एकमात्र प्रब्रह्म का साक्षात्कार होता है। और इसी अवस्था को महर्षि पतंजलि जी ने केवल्य बोला है। ठीक है, तो ये हमारा भक्ति योग खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे कर्म योग। अब यदि किसी भी बच्चे को या किसी को भी इसमें कोई भी समस्या है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो हमसे पूछ सकता है।